दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने आज फिर से एक बार धमाका किया। और वो धमाका किसके लिए? शहीद भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका था, वो बम किसी को हताहत करने के लिए नहीं था, बल्कि उन बहरे कानों को सुनाने के लिए था कि हम हैं और हम किसके खिलाफ हैं। आज राहुल गांधी जी ने जो धमाका किया वो ज्ञानेश कुमार को सुनाने के लिए था, लेकिन सुन रहे थे भाजपाई, जवाब दे रहे थे भाजपाई। ज्ञानेश कुमार ने जब बोला, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, राहुल गांधी जी ने जो आज आरोप लगाए और जो नंगा किया है चुनाव आयोग को, पहले जरा उसकी एक वानगी आप देख लीजिए। उसके बाद चुनाव आयोग क्या थितराई करता है और फिर बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, इस पर ही सिलसिलेवार बात करूंगा। राहुल गांधी ने आज 10 बजे के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंदिरा भवन में। उन्होंने कल ही ऐलान कर दिया था इस बात का कि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि कल बेचारे मोदी जी बहुत डरे हुए थे, उनका 75 साल पूरा हो रहा था और राहुल गांधी ने पहले ऐलान कर रखा था कि हाइड्रोजन बम हम फोड़ेंगे। वो डराने के लिए था, लेकिन राहुल गांधी ने कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और डरे हुए नरेंद्र मोदी सबकी शरण में गए। अजय देवगन, अमिताभ बच्चन से लेकर के खिलाड़ी हों, बॉलीवुड के सितारे हों, लेखक हों, नेता हों, राज्यपाल हों, मुख्यमंत्री हों, अखबारों के पन्ने रंग दिए गए। सारे धन्ना सेठ मोदी मोदी कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं आए। राहुल गांधी जी ने खेल आज किया और जिस तरह से उन्होंने इस बार वोट एडिशन का नहीं, वोट डिलीशन का जो खेल है, इसके पहले जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कि कैसे फर्जी वोटर जोड़े गए, इसका उन्होंने उदाहरण दिया था कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट का, जहां पे 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए। वहां करीब 25,000 से लोकसभा सीट हारी कांग्रेस पार्टी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहां चुनाव हार गए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। लेकिन आज जो राहुल गांधी जी ने खुलासा किया, वो खुलासा जो था वो कर्नाटक का ही एक अलंद सीट का केस था, जिसपे उन्होंने वोट डिलीशन के खेल को एक्सपोज किया। वोट कैसे काटे जा रहे हैं, किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और उन्होंने कई उदाहरण पेश किए कि एक जगह तो 6,018 वोट डिलीट करने की कोशिश की गई, सिस्टम को हैक्ड किया गया, किसी कॉल सेंटर से यह खेल हो रहा था, मोबाइल नंबरों के जरिए हो रहा था, और जब उन मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया तो वो मोबाइल नंबर गायब थे। कहां के थे, कौन थे, क्या थे, किसी को कुछ भी नहीं पता। और ये कर्नाटक के नंबर नहीं थे जहां से ये खेल हो रहा था, कर्नाटक के बाहर के अलग अलग मोबाइल नंबर यूज करके ये खेल हो रहा था, कॉल सेंटर्स और सॉफ्टवेयर के जरिए। अब आप समझ सकते हैं कि किन लोगों के वोट काटे जा रहे और कैसे काटे जा रहे हैं। ये जो खेल है ये पूरा उस पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसका कंट्रोल कहीं से है। और वो कंट्रोल कौन कर रहा है, वो आका कौन है, और उस आका को बचाने का खेल चुनाव आयुक्त कर रहे हैं। उस आका को ये खेल करने की पूरा अवसर चुनाव आयुक्त दे रहे हैं। ये डंके की चोट पर राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि जो हम यहां पर आरोप लगा रहे हैं, जो तथ्य पेश कर रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं, और सबूत क्या है, उन्होंने कुछ लोगों को मंच पर आमंत्रित किया और उन लोगों में से एक सूर्यकांत भी है, एक नागराज भी है। सूर्यकांत नाम का उपयोग करके 14 मिनट के भीतर 12 वोट डिलीट कर दिए गए। ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि आप वोट डिलीट करवाने के का भी फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म 7, और वो करवा सकते हैं कि हमारे पड़ोस में ये व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति अब जीवित नहीं है, वगैरह वगैरह।
इस तरह का एप्लीकेशन दे करके। और यहां तो खेल किया हुआ 14 मिनट के भीतर, जहां इस प्रोसेस में एक लंबा वक्त होना चाहिए था, लेकिन ये मिनटों में खेल हो गया। और एक और बड़ा मजेदार, एक नागराज नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने 36 सेकंड के भीतर 2 आवेदन भरे। संभव ही नहीं, और वो भी 4 बजे भोर में उठ करके, और वो आवेदन भर करके वो फिर सो गए, राहुल गांधी जी ने कहा। तो ये जो खेल हो रहा है, ये खेल उन बूथों पर हो रहा है जो कांग्रेस के प्रभाव वाले हैं। जो उदाहरण दिए राहुल गांधी जी ने, वो उन 10 बूथों के उदाहरण दिए जहां पर 8 कांग्रेस के प्रभाव वाले बूथ थे, जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही थी वहां पे। और इस अलंद विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीता है, और उन्होंने कहा है कि अगर कहिए तो हम रिजाइन करके आ जाएं, लेकिन ये जो चुनाव आयोग है वो इसके जो हम सबूत पेश कर रहे हैं इन पर वो कार्रवाई करे। ये सब राहुल गांधी के आरोप थे। और आरोप एक ये भी था, एक भयानक आरोप, कि ये जो वोट काटने की प्रक्रिया हुई उसमें कर्नाटक चुनाव आयुक्त ने इस पर एक तो एफआईआर हुई, सीआईडी को जांच सौंपी गई, और सीआईडी ने 18 महीने में 18 चिट्ठियां लिखी केंद्रीय चुनाव आयोग को, जिस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये खेल हो रहा है, जवाब ही नहीं दे रहा है। अब जब राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया, सबूतों के साथ पेश किया इस बात को, तो सारा खेल समझ में आ गया लोगों को। और ये अब बताने की जरूरत नहीं है, हम पड़ोस में देख लें, हम अगल बगल देख लें कि कैसे उन लोगों का वोट काटा गया। और राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया है कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। जो लोग विपक्ष को वोट करने वाले थे, जो बीजेपी से नाराज लोग थे, उनके वोट काटे जाए। कांग्रेस को टारगेट किया गया। अब चुनाव आयोग का क्या जवाब था, जरा इस जवाब को सुन लीजिए। चुनाव आयोग का पहला जो तर्क था कि ऑनलाइन वोट डिलीशन संभव नहीं है, और एक और यह था कि बिना सुनवाई के वोट काटना असंभव है। ये इतने सतही किस्म के तर्क हैं। खुद चुनाव आयोग के आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, 26 दिसंबर 2019 का एक ट्वीट है जिसमें खुद चुनाव आयोग ने लिखा है कि आप फॉर्म 7 को लेकर के ऑनलाइन जमा करके वोट डिलीशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, फॉर्म 7 में। और चुनाव आयोग आज क्या कह रहा है कि साहब ये ऑनलाइन संभव नहीं है, जबकि ट्वीट 26 दिसंबर 2019 का, जिसमें वो प्रोत्साहित कर रहा है कि आप ऐसा करें जिससे जो वोटर नहीं है उस स्थान पर उनका वोट डिलीट हो सके। और एक और उसने अजीब तर्क दिया, कुतर्क दिया कि साहब ये बिना सुनवाई के वोट काटना संभव नहीं है, मतलब नोटिस जाएगी जिसका वोट काटा जाएगा। और ये सच में प्रोसेस तो यही होना चाहिए, लेकिन कितना प्रोसेस हो रहा है पिछले 10 साल के भीतर, जिसका वोट काटा जा रहा है उसको पता भी नहीं है। और अभी तो और सारे खुलासे होंगे। लेकिन आश्चर्य इस बात का कि चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना तर्क दिया, और वो भी झूठा तर्क। सबूतों के सामने चुनाव आयोग बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया और वो झूठे तर्क गढ़ने लगा। क्यों गढ़ रहा है झूठे तर्क, वो भी लोग समझ सकते हैं। और इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो ट्वीट है वो इस बात का गवाह है कि आप फॉर्म 7 के जरिए इसका प्रोसेस कर सकते हैं। और आज ये 100% बात कही जा रही है डंके की चोट पर कि जिनके वोट काटे जा रहे हैं उन्हें कोई सूचना नहीं दी जा रही है, लेकिन ये प्रोसेस है। चुनाव जो प्रक्रिया है, जो वोट बनने और वोट हटाने की प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा हो नहीं रहा है। अब आप देखिए, उसके बाद अनुराग ठाकुर हाजिर हुए। आरोप तो राहुल गांधी लगा रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। तो जवाब किसको देना चाहिए था? चुनाव आयोग को। लेकिन आता कौन है? अनुराग ठाकुर। और राहुल गांधी ने यह डंके की चोट पर कहा कि ये जो वोट काटने की प्रक्रिया हो रही है उसमें प्रोत्साहित कर रहे हैं चुनाव आयुक्त, अनदेखी कर रहे हैं। और इससे
जो लोकतंत्र है वो लूटतंत्र में तब्दील हो रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। और ये भी कहा राहुल गांधी ने कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इस देश के लोगों की है, नौजवानों की है, किसानों की है, दलितों पिछड़ों की है, आदिवासियों की है, महिलाओं की है, जिन्हें ये वोटिंग राइट मिला। उनका अगर वोट काटा जा रहा है तो उन्हें सड़क पर आकर के खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वोट डिलीशन और वोट एडिशन की प्रक्रिया से अगर वोट चोरी करके ये सत्ता आती रहेगी तो वो किसी के लिए कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जो संसदीय परंपरा में सत्ता का, सरकार का जो कर्तव्य होता है उनको निभाने की क्या जरूरत है। उन्हें मालूम है कि हमें वोट चोरी करके सत्ता में आ जाना है। इसलिए राहुल गांधी जी ने आज ये आह्वान भी किया कि आपको सड़क पर आकर के इसका प्रोटेस्ट करना है, विरोध करना है। और किसी भी डेमोक्रेसी में यह जरूरी होता है। और यह देश तो वो है जहां सदियों से सताए गए दलितों को नागरिक बनने का अधिकार मिला संविधान लागू होने के बाद। सदियों तक प्रताड़ित की जाने वाली महिलाओं को यह अधिकार मिला, पिछड़ों को अधिकार मिला, आदिवासियों को अधिकार मिला। और उनके वोट की जो इस तरह से डकैती हो रही है, उस डकैती के खिलाफ वो क्यों नहीं खड़े होंगे? राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा? आज इस देश का दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, ये सब बच्चा बच्चा खड़ा हुआ है और इसलिए उसके जवान से आ रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। और अनुराग ठाकुर वही बात बार कि राहुल गांधी निराश हैं, राहुल गांधी तो जो आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं। अरे भाई, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? गणेश कुमार को क्या सांप सूंघ गया है? या गणेश कुमार के भीतर अब वो नहीं है जो कह रहे थे कि 7 दिन में माफी मांगे? राहुल गांधी ने आज कह दिया कि 7 दिन में आप इन सबूतों के आधार पर जवाब दीजिए, ये मान लेगा ये देश कि आप वोट चोरी करवाने में शामिल हैं। ये अल्टीमेटम राहुल गांधी ने दिया। जवाब तो चुनाव आयोग को देना होगा। शुक्रिया।